नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करना सिखाऊंगा। हम सब के जीवन में कभी ना कभी सरकारी कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण कोई ना कोई बड़ी समस्या ज़रूर आती है, जिसके कारण बहुत से लोग रिश्वत देके अपना कार्य को कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा करके वे ना चाहकर भी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो रिश्वत देने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों के कार्यों को जानबूझकर बहुत ही देरी से किया जाता है या कोई त्रुटि आदि का कारण बताकर कार्य को पूरा नहीं किया जाता है, जिससे उनको बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है। इसका समाधान लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं कि कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का बहुत ही सरल तरीके से उपयोग करना है। यह हम सब का मौलिक अधिकार है। मैंने अपने जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया है और केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई में भी शामिल हुआ हूं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा आपको सूचित करना चाहूँगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग तभी करें जब आप किसी का सरकारी कार्य को लगातार प्रयास के बावजूद पूरा कराने में असमर्थ हों, आपके पास उस प्रयास का लिखित प्रमाण हो। कहने का मतलब है कि आप सारा रिकॉर्ड रखें अपने पास। उसके बाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करते हुए अपने उन कार्यों को पूरा ना होने का कारण पूछते हुए अपने प्रयास किए हुए रिकॉर्ड की भी जानकारी लें, जिससे जिम्मेदार अधिकारी के भ्रष्टाचार और लापरवाही खुद ही सबके सामने आ जाएगी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करते हुए पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछें। अनावश्यक प्रश्न पूछकर अपना और सूचना के अधिकारी का समय बर्बाद ना करें। आइए सूचना के अधिकार 2005 का सरल तरीके से उपयोग करना सीखें। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी होते हैं, जिन्हें जनता के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रार्थना पत्र में पूछी गई सूचना का जवाब देना होता है। अगर ये अधिकारी अपने तय सीमा के भीतर यानी 30 दिन के अंदर सूचना ही नहीं देते हैं तो उनसे ऊपर उसी कार्यालय में प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, जहां आप प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी प्रथम अपील कर सकते हैं। और आपको उनके द्वारा भ्रामक सूचना दी जाती है तो उसके लिए आप द्वितीय अपील संबंधित आयोग में कर सकते हैं, और ये आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग क्या है। जो भी सरकारी कार्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं और जब प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना अधिकार की प्रार्थना पत्र की भ्रामक सूचना देते हैं तो आप अपने द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को कर सकते हैं। वहाँ आपके प्रार्थना पत्रों यानी लोक सूचना अधिकारी से लेके द्वितीय अपीलीय अधिकारी जो आपने अपनी द्वितीय अपील में संकलन करी होगी की जांच होगी। अगर जांच में आपके प्रार्थना पत्र सही पाया जाता है तो आयोग में सुनवाई की डेट दी जाएगी, जहां आपको उस डेट के अनुसार उपस्थित होना होगा। अगर आपको जानबूझकर भ्रामक और अधूरी सूचना दी गई होगी तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सूचना के अधिकार के अनुसार सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसी प्रकार राज्य सूचना आयोग होता है। राज्य सूचना आयोग के तहत एक राज्य के सारे कार्यालय जो कि उस राज्य के अधीन आते हैं, फिर द्वितीय अपील उस राज्य के सूचना आयोग में की जाएगी। अगर आपने सूचना अधिकार के तहत अपनी प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी कार्यालय में किया है तो उस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपनी प्रार्थना पत्र देने के बाद उनसे प्राप्त सूचना से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में करेंगे। किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट उस कार्यालय के लेखाधिकारी के फेवर में बनाना होगा और उसको अपनी सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में संलग्न करना होगा। आपको अपने प्रार्थना पत्र में उसका पोस्टल ऑर्डर नंबर या चेक नंबर या डिमांड ड्राफ्ट नंबर का जिक्र करते हुए अपनी सूचना मांगनी होगी और उसको अटैच भी संलग्न भी करना होगा प्रार्थना पत्र के साथ। अगर आप चाहें तो संबंधित कार्यालय से लेखाधिकारी को 10 रुपये का भुगतान करके 10 रुपये की सूचना अधिकार के तहत रसीद प्राप्त कर अपनी प्रार्थना पत्र में उस रसीद संख्या का जिक्र करते हुए अपनी सूचना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर सेंटर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लिखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि यह किस विषय में है। और उसके बाद सबसे पहले लिखिए सेवा में, फिर उसके नीचे अगर आपको उस अधिकारी का नाम पता है तो नाम लिखिए, फिर अगली लाइन में लिखिए लोक सूचना
अधिकारी। उसके बाद आप उनके कार्यालय का पूरा पता लिखकर उस प्रार्थना पत्र में 10 रुपये के पोस्ट ऑर्डर का नंबर या बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट का नंबर का जिक्र करते हुए अपने सारे प्रश्न लिखें जिसकी सूचना आपको प्राप्त करनी है। आपको इस प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये की बताए हुए पोस्ट ऑर्डर या बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट को भी संलग्न करना होगा। ध्यान रखें, आपको अपनी प्रार्थना पत्र केवल भारतीय डाक द्वारा भेजनी चाहिए। आपको लिफाफे में साइड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जरूर लिखना चाहिए। डाक की रसीद को भविष्य के संदर्भ में संभाल के रखना चाहिए। साथ ही समय के अनुसार ताज़ा अपडेट के लिए आपको केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट में भी बना रहना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको सबसे पहले लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर वह 30 दिन तक आपको सूचना प्रदान नहीं करते हैं तो आपको तुरंत उसी कार्यालय में के द्वितीय अपीलीय अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखते हुए पहले की प्रार्थना पत्र और यदि लोक सूचना अधिकारी ने भ्रामक सूचना दी है तो उसको भी आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा और फिर इसमें भी 30 दिन का इंतजार करना होगा। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी भी भ्रामक सूचना देते हैं तो फिर आपको तुरंत संबंधित आयोग में अपनी द्वितीय अपीलीय अधिकारी को 90 दिनों के भीतर करनी होगी। जितना जल्दी हो सके आपको द्वितीय अपील कर देनी चाहिए। बाकी का सारा प्रोसीजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह इससे बहुत ही बड़ा हो सकता था लेकिन मैंने आपके लिए इसे बहुत छोटा और आसान बनाया है। आशा है कि आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर देश में भ्रष्टाचार से लड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लोकप्रिय खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।